हेलो बच्चों। तो अभी काफ़ी सारे बच्चों को ये दिक्कत आ रही है कि जी शूट पे जो आईडी आपने मिली है स्कूल से, उसको कैसे लॉगिन करना है और किस तरीके से जब क्लास होगी हमारी तो किस तरीके से हमें उस क्लास को ज्वाइन करना है। तो ये हम अभी मोबाइल पे बता रहे हैं और आपको किस तरीके से करना है। पहले तो आपके टीचर जो हैं आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे आपको आईडी प्रोवाइड कराई होगी या पर्टिकुलरली आपको भेजी होगी। तो फिलहाल हम देख लेते हैं कि आपको लॉगिन कहाँ करना है। ठीक है, तो अभी ये है। चलिए फिलहाल हम क्लासरूम ओपन कर लेते हैं। तो क्लासरूम हमारा यहाँ है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये जो आइकन आपको दिख रहा है ये क्लासरूम का है। ठीक है, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे हम ओपन करेंगे यहाँ हमने अपनी आईडी, मेरी आईडी दिख रही है तो आपको इस तरीके से दिखेगी, लेकिन ये मैंने लॉगिन किया है इस तरीके से। मान लीजिए आपको पहले से अगर आपने लॉगिन कर रखा है तो सिंपली ऐसे दिखेगा, अदरवाइज आपको सिंपल दिखेगा। चलिए अब आपको लॉगिन कैसे करना है। अगर ये जो ऊपर वी दिख रहा है ये, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ तो कुछ इस तरीके से आएगा। जो जो आईडी हमारे मोबाइल पे होंगी, आई थिंक फिलहाल हम देख लेते हैं कि आपको करना क्या है। तो जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे सिंपली लिखा होगा ऐड अनदर अकाउंट। ठीक है, तो आपको इसी पे क्लिक करना है, ऐड अनदर अकाउंट पे। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद में इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके मोबाइल में अगर पासवर्ड है तो पासवर्ड मांग रहा है, या फिर फिंगरप्रिंट, मेरे मोबाइल में फिंगरप्रिंट लगा है तो फिंगरप्रिंट मैं लगा देता हूँ। ये इस तरीके से ओपन होगा। उसके बाद में हमें गूगल मिलेगा, इस गूगल पे हम क्लिक करेंगे। फिर ये फिर से पासवर्ड मांग रहा है, फिर से हम पासवर्ड डालेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन चेक कर रहा है। अब कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे हमें जो है ईमेल और फ़ोन, ये जो लिखा है ईमेल और फ़ोन, यहाँ पे अपनी वो आईडी डालनी है जो आपकी एस से शुरू है। एस यानी कि स्टूडेंट आईडी जो है एस से शुरू है, वो वाली आईडी यहाँ डालनी है। ठीक है, तो अभी जो टीचर ने जो आईडी भेजी है, हम सीधे चलते हैं अपने व्हाट्सएप अकाउंट पे, या फिर ये भी देख सकते हैं कि व्हाट्सएप अकाउंट हमारा इस तरीके से है। मेरे पास जो टीचर ने आईडी जो भेजी है, मान लीजिए हमने इस बच्चे की आईडी ली है, ये बच्चे की आईडी है, तो ये आईडी जो है इस आईडी से हम लॉगिन करने वाले हैं। फिलहाल बच्चों के सामने ये भी दिक्कत आ रही है, जैसे ही इस पर लॉन्ग प्रेस करते हैं ये कॉपी नहीं होता, ये कॉपी नहीं होता और इस तरीके से खुल जाता है। देखो ये दिक्कत आ रही है, तो ये दिक्कत नहीं करना बेटा, ये करना ही नहीं है आपको। यहाँ क्लिक करो, यहाँ कंपोज जो आया था यहाँ पे बैक क्लिक करेंगे क्योंकि ये हमें करना ही नहीं है। ठीक है, इसको कॉपी करना था, ये क्लिक हो गया तो इसको बैक करते हैं वापस। हम अपने जो हमारा व्हाट्सअप था जहाँ पे हमें आईडी मिली थी टीचर के द्वारा, वहाँ पे आ जाते हैं। और ये जो आईडी है इसको कॉपी किस तरीके से किया जा सकता है, ये आईडी जो लिखी है उसके नीचे जस्ट जो 9:56 PM लिखा है ये टाइम, यहाँ पे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये आईडी जो है इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगी। फिर ऊपर जो 3 डॉट आएंगे, ये जो 3 डॉट आ रहे हैं यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करके हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी का इन्फॉर्मेशन और कॉपी दो ऑप्शन आ रहे हैं, कॉपी करना है हमें। अब ये आईडी कॉपी हो गई है। अब हमें सीधा कहाँ जाना है, जहाँ पे हमें साइन इन करने के लिए बोला गया था, ये वाला जो बोला गया था ईमेल और फ़ोन, यहाँ पे हम आईडी डाल देते हैं। ये आईडी हमने डाल दी। उसके बाद में नेक्स्ट करना है, ये नीचे जो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट के बाद में ये पासवर्ड मांग रहा है, तो आपको पासवर्ड पहली बार जब पासवर्ड मांगेगा तो सिंपली स्मॉल लेटर में पासवर्ड की स्पेलिंग लिखनी है, PASSWORD। ठीक है, देख लीजिए हमने पासवर्ड की स्पेलिंग लिखी है, सभी बच्चों को इस पासवर्ड की स्पेलिंग लिखनी है। फिर उसके बाद में नीचे नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो फिर से आपको पासवर्ड एंटर करने के लिए बोल रहा है, तो फिर से हम पासवर्ड की स्पेलिंग इसमें लिख दिए हैं। उसके बाद में ये जो रेड कलर का या ब्लू कलर का किसी भी कलर का ये टेढ़े मेढ़े से आपको लेटर दिखाई देंगे, ये लेटर आपको नीचे लिखना है जहाँ पे लिखा है टाइप द टेक्स्ट यू हियर और सी। ठीक है, अगर आप देख नहीं पा रहे तो ये वाला आइकन जो दिख रहा है इसके आगे,
इस पर प्रेस करेंगे तो ये बोलने लगेगा। ठीक है, फिलहाल हम इसको देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान से आपको लगाना होगा, क्योंकि ये जो, हाँ आई थिंक सही लिखा है। अगर सही लिखा होगा तो ये आगे प्रोसीड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस बच्चे ने अपने पासवर्ड जो है पहले से चेंज कर लिए हैं। ठीक है, तो हम वही पासवर्ड लिख रहे हैं जो इस बच्चे ने अभी लगाए हैं। जो बच्चे पहली बार लॉगिन करेंगे उनके लिए यहाँ रीसेट पासवर्ड करेगा, है ना। उनको यहाँ पे पासवर्ड अपना बनाना है, तो अपने किस तरीके से बनाना है वो क्लास टीचर से आप पूछ लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। तो वो फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पे आई एग्री पे हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी बार जब पासवर्ड मांगता है तो अपने आप में आपको पासवर्ड, अब ये सिंपली अपने आप बैक हो जाएगा, या फिर नहीं हो तो हमें बैक करना है और जो है फिर से हमें क्लासरूम ओपन करना है। क्लासरूम ओपन करके ये जो इसको बैक करना है। इसको बैक करते ही जिस तरीके से ये आएगा, हमें क्लासरूम का इंटरफेस दिखना चाहिए। फिर से हम, मेरी ही आईडी यहाँ पे दिखाई दे रही है, फिर से वी पे क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे। आईडी हमें वही दिखाई देगी जिससे हमने अभी लॉगिन किया था। ये देखिए नीचे, सबसे नीचे आराध्या की आईडी दिख रही है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि ये रिफ्रेश होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है, फिर से अगर आराध्या की आईडी यहाँ पे ओपन नहीं होती है तो हम फिर से रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, देखिए हम देख पा रहे हैं अभी भी हमारी ई आईडी यहाँ पे दिख रही है। फिर से हम वी पे क्लिक करेंगे और आराध्या की आईडी पे फिर से क्लिक करेंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, काफ़ी सारे बच्चों को इसमें दिक्कत हो रही है। तो ये 3 से 4 बार आप करेंगे मिनिमम, तो शायद आपका हो जाएगा। हमारा दूसरी बार में हो गया है। ठीक है, तो ये करना है अभी। चलिए, अब ये करने के बाद में आपको इस तरीके से आपकी क्लासेस जो भी हैं क्लासेज वो सारी की सारी दिख जाएंगी। ठीक है, और क्लासेज के जैसे ये इंग्लिश की क्लास है सबसे ऊपर, फिर ईवीएस, मैथमेटिक्स और हिंदी और कंप्यूटर की क्लासेज है। यहाँ पे ज्वाइन और डिक्लाइन का ऑप्शन आ रहा है। देखिए ये हम दिखा देते हैं आपको, ये ज्वाइन और ये डिक्लाइन का। आपको डिक्लाइन तो करना ही नहीं है क्योंकि आपको क्लास ज्वाइन करनी है। ठीक है, तो क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। 1 बाय 1 करके सारी क्लासेज आपको ज्वाइन करनी है। फिलहाल हम इंग्लिश की क्लास जो है उसको ज्वाइन किए हैं। ये हमारी क्लास ज्वाइन हो चुकी है। जब भी इंग्लिश की क्लास होगी तो हमें इस पर क्लिक करना होगा। ये आइकन जो है, ये कैमरे का जो है, इस पर क्लिक करना होगा और जैसे हम क्लिक करेंगे हम क्लास में एंटर कर जाएंगे। फिलहाल हम इसको बैक करते हैं। हमें सभी क्लासेस, देखिए इंग्लिश की क्लास के नीचे जो ज्वाइन और डिक्लाइन का ऑप्शन आ रहा था वो यहाँ से हट चुका है। इसका मतलब हम इंग्लिश की क्लास में ज्वाइन कर चुके हैं। फिर ईवीएस की क्लास को हम सेम प्रोसेस के द्वारा ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे ज्वाइन किया हमने, ये प्रोसेसिंग स्टार्ट है हमारी। ईवीएस की क्लास में भी हम आ गए हैं, इसका मतलब ये ओपन हो गया। इसका मतलब हम ईवीएस की क्लास में भी हम ज्वाइन हो चुके हैं। जब भी क्लास होगी ये वाला जो ऊपर की तरफ आई बटन के साथ में जो कैमरा है वहाँ पे क्लिक करेंगे, हम क्लास में एंटर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में मैथमेटिक्स की जो क्लास है उसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। जो 4th की मैथमेटिक्स की क्लास है उसको ज्वाइन कर लिए हैं। उसके बाद में हिंदी की क्लास को ज्वाइन कर लिए हैं। तो 1 बाय 1 करके सारी क्लासेस जो हैं उसको ज्वाइन करना है। कंप्यूटर की क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं। जितनी भी क्लासेस आपकी होंगी, अब ये ज़रूरी नहीं है कि प्राइमरी क्लासेस के लिए ये वाली प्रोसेस होगी। कोई भी क्लास आपकी है उसका प्रोसेस यही होगा आपको लॉगिन करने का। ठीक है, तो ये था। अभी कुछ बच्चों के पास दिक्कत ये आ रही है, देखिए यहाँ पे आपको टाइम दिया है। ये टी और टी एच जो है आपका, ये ट्यूसडे और थर्सडे आपके डेज, जो डे वाइज जो क्लास होती हैं वो टाइम टेबल यहाँ पे दिया है। ये टाइम आपका दिया है 10:30 AM, सुबह के 10:30 बजे आपकी क्लास होगी ट्यूसडे को और थर्सडे को। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ईवीएस की क्लास फ्राइडे को 10:30 AM पे होगी। तो आपको ये बताना है, आपको ये करना है कि जैसे मान लीजिए आपकी इंग्लिश की क्लास चल रही है, इंग्लिश की क्लास पे क्लिक करेंगे और ये जो कैमरे का बटन आ रहा है इस पर क्लिक किया हमने। अभी हमारी क्लास नहीं चल रही है। ठीक है, तो अगर क्लास नहीं चल रही है तो इस तरीके से आपको ये बताएगा यू कांट ज्वाइन द मीटिंग एज, ये आपकी आईडी है, स्विच टू अनदर अकाउंट एंड ट्राई अगेन। डिसमिस करेंगे क्योंकि अभी हमारी क्लास नहीं चल रही है तो ये हम ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, जब भी क्लास होगी तो ये वाला नहीं दिखाएगा, तुरंत आप अपनी क्लास में ऐड हो जाएंगे। तो ये था पूरा प्रोसेस।
अभी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, अगली वीडियो में आपका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।